जनरल बाजवा के साथ क्या नया खेल खेला जा सकता है? इमरान खान बड़े धूम धड़के से जंगी तराने बजाते हुए शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने पिंडी आए थे। ख्याल था कि वो लाखों के मजमे के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने के बजाय अपनी 2 सूबाई हुकूमतें गिराने का ऐलान करके वापस चले गए। क्या खान साहब का खेल खत्म हो चुका है? ये खेल उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने 1 साल पहले बतौर वजीर आजम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ मुकर्रर करने की मंसूबाबंदी शुरू की थी। अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाने की कोशिश के पीछे कई वजूहात थीं, जिनमें से एक वजह यह थी कि खान साहब फौज को अपने सियासी मुखालफिन और नाकिद सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे। कभी उनकी फरमाइश पूरी कर दी जाती तो कभी उनसे माजरत कर ली जाती। इस नाचीज को उनकी फरमाइशों का पता उस वक्त चला जब सन 2019 में मुझे आसिफ अली जरदारी का एक इंटरव्यू करने का मौका मिला, लेकिन इस इंटरव्यू को जियो न्यूज़ पर नशर होने से रुकवा दिया गया था। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यह इंटरव्यू रुकवाने के लिए कोई हुक्म जारी नहीं किया था। मैंने पता किया तो बताया गया कि यह पाबंदी दरअसल खान साहब का फैज़ है। खान साहब का फैज़ बाद में भी जारी रहा। गुज़िश्ता साल मुझ पर 9 महीने तक पाबंदी रही। टीवी स्क्रीन से लापता करने के अलावा कॉलम भी बंद करवा दिए गए थे और मुझे बराह रास्त बताया गया था कि यह सब खान साहब का फैज़ था। खान साहब अपने अक्सर सियासी और सहाफती नाकदीन को सूएदार पहनाना चाहते थे और इस सिलसिले में उन्होंने आर्मी चीफ जनरल बाजवा से भरपूर फरमाइशें शुरू कर दी थी। बाजवा साहब को भी समझ आ चुकी थी कि खान साहब अपने नाकदीन को फौज के हाथों रुस्वा करके फौज को बदनाम कराएंगे और खुद हाथ में तस्बीह पकड़कर पारसा बने रहेंगे। खुद मुझे भी खान साहब की काबीना के वुज़रा सरगोशियों में यही कहते हैं कि आप पर पाबंदी तो बाजवा साहब ने लगवाई है, लेकिन बाजवा साहब बंद कमरों में इन बातों की तरदीद करते हैं। फिर एक दिन मेरे 14 तबक रोशन कर दिए गए। मुझे सामने बिठाकर कहा गया कि खान साहब के फैज़ से पाकिस्तान में सब कुछ बदलने वाला है। अप्रैल 2022 से पहले पहले नया आर्मी चीफ आएगा, फिर कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे, खान साहब को 2/3 अक्सरियत मिलेगी और फिर पार्लियामेंट से आईनी तरमीम के जरिए पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में तब्दील कर दिया जाएगा। ये कम अज़ कम 10 साल तक हुकूमत करने का मंसूबा था, जिसके तहत सिर्फ फौज नहीं बल्कि अदलिया और मीडिया पर भी मुकम्मल कंट्रोल कायम करना था, जिसकी झलक हमें पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मौजूदा बिल में नजर आ गई, जिसके तहत मीडिया कोर्ट से सहाफ़ियों को धड़ाधड़ सजाएं दी जानी थीं। इमरान खान का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद उनके साथ एक नया खेल शुरू होगा। बाजवा साहब से असासों का हिसाब मांगने वालों को अब अपना हिसाब देना होगा और यह हिसाब किताब मुकम्मल होने के बाद ही नए इंतखाबात होंगे, लेकिन शायद हम खान साहब के फैज़ से महरूम रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।